बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमर है और आज की वीडियो से हम HTML का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। HTML का कंप्लीट कोर्स मेरे अहमर ARS के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाएगा। मैं एक प्लेलिस्ट ऐड करूँगा HTML के नेम से, उसी में मैं तमाम वीडियोस अपनी अपलोड करूँगा। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं करनी पड़ेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप इसे ईज़िली वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, विद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। HTML के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, VS कोड डाउनलोड करेंगे, VS कोड क्यों डाउनलोड किया जाता है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, ये मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ, HTML कंप्लीट नोट्स। ये मैंने खुद रिटर्न किए हैं। अहमर ARS मेरा नाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ HTML। सबसे पहले हम समझते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। हाइपर का मतलब होता है लिंक, टेक्स्ट का मतलब होता है कंटेंट, मार्कअप का मतलब होता है टैग और लैंग्वेज HTML। और लैंग्वेज जिसे कहा जाता है वो भी आप बेहतर जानते हैं। लैंग्वेज हमारी से अपनी लैंग्वेज होती है, उसको भी कहा जाता है तो ब्राउज़र समझता हो, और ब्राउज़र की जो लैंग्वेज यूज होती है वो HTML होती है। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब मुकम्मल हुआ लिंक, कंटेंट, टैग, HTML में यही लिखा हुआ है कि हम HTML को यूज़ करते हैं एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं कंटेंट बनाने के लिए वेबसाइट का। इसे सिंपल वर्डिंग में HTML हम यूज़ करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब ढांचा बनाने के लिए। इसी तरह से HTML ढांचे की तरह काम करती है। HTML में अगर HTML वेबसाइट में नहीं होगी तो वेबसाइट रन नहीं कर सकती। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट पेजेस यूजिंग मार्कअप। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट पेजेस यूजिंग मार्कअप। मतलब इसका यह है कि हम इसे यूज़ करते हैं एक वेबसाइट का ढांचा बनाने के लिए। अगर किसी पेज को हम बनाएंगे तो भी हम HTML का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट पेज यूजिंग मार्कअप। एवरी वेबसाइट यू विजिट यूजेस HTML। हर वेबसाइट जो बनी हुई है उस पर HTML ही यूज़ हुआ है। इट टेल्स द ब्राउज़र व्हाट ईच पार्ट ऑफ वेब पेज इज़। एग्जाम्पल हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक। जो वेबसाइट्स बनती हैं और जो गूगल पर, क्रोम ब्राउज़र पर, सफारी पर यूज़ हो रही होती हैं, वो भी एक पार्ट है वेबसाइट का। उसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक्स यूज होती हैं। HTML फाइल्स आर ओपन डिस्प्लेड बाय ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड एज। द ब्राउज़र रीड्स द HTML कोड्स एंड रेंडर्स इट एज अ वेब पेज। ब्राउज़र जो है वो वेबसाइट को रेंडर करता है और हमारे को जो वेबसाइट दिखाता है ahmarars.com की वेबसाइट जो दिखा रहा है, ये रेंडर होकर हमें दिखाई गई है। अब ये व्यू सोर्स कोड है, ये हमने जब ब्राउज़र से कहा कि हमें वेबसाइट चाहिए ahmarars.com की, तो उसने हमारे को ये भेजा, मगर हमें दिखाया क्या गया, ये वेबसाइट। ठीक है, इसे रेंडर कहा जाता है, रेंडर होके हमें दिखाया गया। HTML allows you to embed images, videos, audio and even YouTube links directly into website pages। HTML अलाउ करता है इमेजेस जो होती है, एम्बेड इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियो और यूट्यूब लिंक्स को भी डायरेक्ट वेबसाइट पेज में दिखाने के लिए। द करंट वर्जन HTML5 विच इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट लाइक वीडियो, ऑडियो, सेक्शन, आर्टिकल etc। HTML5 में जो न्यू टैग्स आए थे, जिस तरह वीडियो है, ऑडियो, सेक्शन, आर्टिकल etc, तमाम नए HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे। HTML is made up of tags like H1, P, A, etc। HTML जो है वो बनाया गया है टैग्स के लिए, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग, और भी हैं काफ़ी, वो भी देखेंगे। मोस्ट टैग्स कम इन पेयर्स एंड ओपनिंग टैग। इसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है। देखिए, HTML जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए बनती है, कंटेंट के लिए बनती है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट जो है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर लॉजिक भी होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो HTML सिर्फ
स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है। HTML डज नॉट परफॉर्म लॉजिक, और मैंने भी आपसे यही बात की, HTML डज नॉट परफॉर्म लॉजिक और कैलकुलेशन, इट सिंपली marks up context so browser can display it properly. History of HTML. History of HTML hypertext markup language is closely tied to the development of the World Wide Web. www. Here's a timeline style summary of its evolution. Birth of HTML 1989 to 1991. 1989 1918 से इसका जो है काम स्टार्ट हुआ था 1919 तक, लेकिन जब 1991 पर टिम बर्नर्स-ली ने एक 18 टैग के साथ जब अपनी न्यू वेबसाइट बनाई, ये वेबसाइट है इनकी, देखिए ये वेबसाइट बनाई गई थी टिम बर्नर्स-ली की तरफ से, जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो है ये बनी थी, टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट की थी। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, पर्पस टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर्स। 1991 टिम बर्नर्स-ली पब्लिश द फर्स्ट HTML स्पेसिफिकेशन विद 18 टैग्स लाइक PAH1 etc, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। ये सबसे पहली वेबसाइट थी टिम बर्नर्स-ली ने जो बनाई थी info.cern.ch। ओके, HTML वर्जन, HTML का काफ़ी वर्जन है, 2.0, 1995, 1997, तमाम चीज़ें आप देख लीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। एडिट वीडियो, ऑडियो, कैनवा, सेमेंटिक टैग्स एंड वेब APIs स्टिल यूज टुडे एज अ लिविंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूसली अपडेट। अभी तक जो है HTML5 में अपडेट्स होती हैं, और अभी तक HTML5 ही हम यूज़ कर रहे हैं कोडिंग के लिए। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो आए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करें। और विजुअल स्टूडियो कोड हम क्यों यूज़ करते हैं? विजुअल स्टूडियो कोड versatility, free and open source nature, and ability to support a wide range programming language and platform commonly refers to as VS Code, is an integrated development environment developed by Microsoft for Windows, Linux, Mac and web browsers। विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ओपन सोर्स कोड है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। मैं यहाँ टाइप करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, इंटर करूँगा, देन इंटर। अब मैं यहाँ से ये फर्स्ट लिंक को ओपन करूँगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़ को प्रेस करूँगा, और मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ मेरे पास डाउनलोड हो रही है। ये जब तक डाउनलोड हो रही है मैं आपको थोड़ा सा और HTML के बारे में बता दूँगा। तो यहाँ पर देखें मैंने सिंपल लिखा हुआ है, टिम बर्नर्स-ली ने 1918 में इन्होंने इस पे काम किया था 1990 तक, मगर ये अपनी टीम बर्नर्स-ली थी, ये हर जगह जाकर मतलब अपना HTML के बारे में बताते थे मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन इनको इनकी जो बात थी वो कोई समझता नहीं था। लेकिन इनकी बात तब समझी गई जब 1919 पे इन्होंने 18 टैग के साथ अपनी वेबसाइट, पहली वेबसाइट बनाई जो मैंने भी आपको दिखाई थी। तब इनकी वेबसाइट पर काम शुरू हुआ, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उस टाइम से आज तक चलते हुए आ रही है, और आज लाखों करोड़ों के ब्राउज़र पर वेबसाइट चल भी रही हैं और रेंडर भी हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह तमाम चीज़ें देखेंगे। तो मैं देखता हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हुआ, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैं इसे रन करूँगा, ओपन। अब यहाँ से आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट के बाद देन नेक्स्ट। ये ब्राउज़र पर आपका अपने विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ रखना है, मैं यहाँ से इसे रख लूँगा अपने डी में रखूँगा, और देन नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है, आपने इन तमाम को चेक कर देना। अगर आपने अपना डेस्कटॉप आइकन बनाना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, मैं बना लेता हूँ। मैं यहाँ से ऐसे नेक्स्ट करूँगा, तमाम चीज़ों को हमने करना है। रेडी टू इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा, आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी टू वे था, कोई मुश्किल नहीं थी। जिस तरह से गेम डाउनलोड की जाती है, बस कुछ चेक थे जो मैंने आपको बताया, उनको आपने चेक कर देना है, और इजी है, बिल्कुल आराम से ही डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये डाउनलोड होगा, उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हमने करना है क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। वी आर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट
with the help of HTML, and our website file name is index.html is a special name which is presented the website root address that the browser showing our website. We are creating our website, हम अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे HTML की मदद से, और फाइल का नाम हम index.html रखेंगे। क्यों? क्योंकि index.html जो है वो एक स्पेशल नाम होता है जो ब्राउज़र समझता है। अगर ब्राउज़र को index.html बताएंगे तो ब्राउज़र आपकी सबसे पहले वही वेबसाइट दिखाएगा AMR अगर मैं लिखूँ AMR.html तो मेरी वेबसाइट वो पहले वो नहीं दिखाएगा, मेरे पास और फाइलें होंगी। और अगर मैं index.html और AMR.html लिखूँ तो मेरी सबसे पहले वेबसाइट वो index.html दिखाएगा, ना कि AMR.html। तो स्पेशल नेम की वजह से index.html को पहले प्रीफर करेगा। के बाद विच इज़ प्रेजेंटेड वेबसाइट रूट एड्रेस टैब द ब्राउज़र शोइंग आवर वेबसाइट, उसी के बिना पर हमारी जो ब्राउज़र होगा वो वेबसाइट दिखाएगा। डॉक्टाइल HTML, ये मैं आपको तमाम, ये देखिए डॉक्टाइल HTML स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ HTML5 HTML रूट एलिमेंट हैड यूज टू कंटेंट पेज HTML मेटाडेटा। मेटाडेटा किसको कहा जाता है? मेटाडेटा जिस तरह से मेटाडेटा किसे कहा जाता है? मेटाडेटा अगर आपके पास पूरी वेबसाइट है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना, उससे क्या क्या कहा जाता है? मेटाडेटा। इसमें SEO भी की जाती है, जैसे आपका साइट आइकन होता है वो भी दिखाया जाता है। टाइटल पे मेरा नाम अहमर ARS है, मतलब टाइटल यहाँ पर जो ये वेबसाइट लिखी हुई है HTML introduction.pdf, जैसे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है साइट टाइटल। ओके। और बॉडी पे हमारा काम होगा, जो वेबसाइट हमारी रेंडर होकर में दिखाई जाएगी ब्राउज़र के तरफ से। के बाद पैराग्राफ में मैं नाम डालूँगा तो मेरी वेबसाइट में पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ वो दिखाएगी। तमाम प्रोसेस देखेंगे। पहले हमारी वेबसाइट, पहले हमारा विजुअल स्टूडियो कोड फिनिश हो गया, मैं इसे लॉन्च नहीं करता, फिनिश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ओपन विद कोड लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आपका नहीं आ रहा तो आप इसे दोबारा से इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना, दोबारा आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप इसको रिस्टार्ट करना, अपने लैपटॉप को, PC को, जो भी है, तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करूँगा अपने लिए, इसका नाम मैं हैमर वेबसाइट डालूँगा और मैं भी इस पर हैमर वेबसाइट एंटर करूँगा। अब यहाँ राइट क्लिक करूँगा तो ये देखिए ओपन विद कोड लिखवा रहा है, मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। इसे देख के आप घबराना मत, बहुत इजी टू है। स्टार्टिंग में हमने भी जब इसको देखा था हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि किस तरह से होगा। बहुत इजी, आराम से, सुकून साहब से। अब यहाँ से आप इसे यस आई ट्रस्ट पे क्लिक करें, यहाँ से इसे फाइल को बंद करें। यहाँ से आपने सिंपल एक आपको कहा था index.html क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, शिफ्ट को क्लिक करके 1 को दबाएंगे, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर दबाएंगे। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अहमद डाल दूँगा, फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँगा, P को क्लिक करूँगा, फिर यहाँ मैं लिखूँगा हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, H1 डालूँगा, टाइप करूँगा हेलो वर्ल्ड और दबाऊँगा और प्रेस करूँगा, अपर की करूँगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड जो है वो ऊपर आ जाएगा। पैराग्राफ में मैं हेलो ही लिखूँगा। ये देखिए ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा वाइट सा। अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैंने इसे ब्राउज़र पे ओपन करना है, तो ब्राउज़र पे ओपन करने के लिए मैं यहाँ से index.html पे क्लिक करूँगा, ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी ब्राउज़र पर। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये मैंने आपको डॉक टैब के बारे में तमाम चीज़ें दिखा दी थी। ओके, तमाम प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, बहुत ईजी टू वे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे किस तरह वेबसाइट क्रिएट की जाती है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट पार्ट में हम VS कोड की कुछ सेटिंग करेंगे और VS कोड से इस कोड पे ही रहते ही हम डायरेक्ट ब्राउज़र को कैसे ओपन कर सकते हैं, तमाम चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।